Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए फिर से कि प्रभु को सबको अपने भवन में लेकर आए और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें आपकी प्रिय संभाला और बहुत ही खुराक हमें लेकर आए हैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु बड़ा महान है और प्रार्थना भी देते हैं धन्यवाद। अभिषेक जो है आज उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस सृष्टि के भाई के जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया है और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच एक और बड़ी दवाई हमारे जीवन में प्रभु ने दी है इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और सब कुछ शुरू होने से पहले मैं निवेदन करूँगी रानी अपने से आइए हम तो प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदय को फ्योर लगाएंगे और ये बहुत ही आनंद का विषय है कि हम सबने प्रभु ने तैयार किया कि हम सब यहाँ आ सके और ये सब प्रभु की इच्छा हुई कि हम यहाँ पर एकत्र हो पाए और उसके जयकार कर सके। आइए हम अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। कोई परमेश्वर सृष्टिकर्ता का बड़ी आदर भक्ति दीनता भय के साथ प्यारे प्रभु हम आपके चरणों के सम्मुख हाजिर हैं। प्यारे प्रभु हम इस लायक तो नहीं प्यारे प्रभु कितने चरणों के आगे जो पाया खड़े हो पाए प्यारे प्रभु और हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तूने हम सबों को चुना हुआ है प्यारे प्रभु। ये चुना झुंड प्यारे प्रभु यहाँ पर तैयार है प्यारे प्रभु और तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा के लिए प्यारे प्रभु क्योंकि तूने हमको माँ के पेट से चुना हुआ है प्यारे प्रभु कि हम सब तेरी जयकार करें क्योंकि तू इसी से पसंद होता है कि हम तेरी ओर दृष्टि करे रहें और तेरी ओर निहारते रहें और विशेष रूप से हम सबको तेरे सामने रखते हैं प्यारे प्रभु। जो प्यारे प्रभु यहाँ पर आए हैं और अपने हृदय में प्यारे प्रभु अपनी बातों को लेके आए हैं और प्रभु के सामने रखते हैं प्यारे प्रभु उन सबको प्यारे प्रभु हम सब तेरे चरणों में रखते हैं कि आप प्यारे प्रभु उसकी प्रार्थना को सुने प्यारे प्रभु क्योंकि हमारी इच्छा नहीं पर तेरी ही इच्छा पूरी हो। विशेष रूप से हम अपने दास को तेरे चरणों में रखते हैं प्यारे प्रभु उनको अपने होठों से प्यारे प्रभु चूम ले प्यारे प्रभु छू ले उनको प्यारे प्रभु अपने अंगारों से प्यारे प्रभु वेदी अंगारों से उनको पवित्र कर प्यारे प्रभु क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि दास को प्यारे प्रभु तूने ऐसा अनुग्रह दिया है ऐसी बुद्धि दी है ऐसा ज्ञान दिया है प्यारे प्रभु कि वो आज 365 दिन प्यारे प्रभु तेरे पीछे चलते रहते हैं और तेरे लोगों को प्यारे प्रभु वचन के द्वारा हमको आगे बढ़ाते रहते हैं। आज भी जो वचन में यहाँ बोलने आए हैं प्यारे प्रभु हमारे हृदय को छू ले प्यारे प्रभु ताकि हम प्यारे प्रभु वचन के द्वारा वो शक्ति पाए प्यारे प्रभु जो तू चाहता है प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बात को तेरे समक्ष उपस्थित रखते हैं और हमारा उठना बैठना हमारे हृदय का सोच तो जो कुछ भी यहाँ कार्यक्रम होता है प्यारे प्रभु वो सब कुछ प्यारे प्रभु तुझे भाई प्यारे प्रभु हम कोई काम ऐसा न करें जो तेरी दृष्टि बुरा हो वही काम करें जो तू चाहता है प्यारे प्रभु। इसलिए हर एक बात को तेरे पवित्र लहू में बांधते हुए ये सब कुछ और विशेष रूप से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो रास्ते में है या यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं प्यारे प्रभु उनको भी प्यारे प्रभु हर एक बातों के प्यारे प्रभु अपने विशेष वचन के द्वारा उनसे दे ज्ञान दे और जो रास्ते में आना चाहते हो यहाँ दौड़ के यहाँ आ सके इस तरह से यहाँ पर एक जोड़ा जुट पहुँच पाया है। इसी बात को हम तेरे कदमों में रखते हुए तेरी मीठे जलाली और जीवित नाम में होकर मांगते हैं सुनिए आमीन। प्रभु को धन्यवाद है सचमुच में कि प्रभु अपने भवन में लाया ताकि हम उसकी स्तुति महिमा करें और भवन आकर हम प्रभु में और बढ़ने पाए और हमारी आत्मा शुद्ध और पवित्र होने पाए ताकि हम उसके दिन के लिए क्या हो सके तैयार हो सके और हमारा यहाँ आना बहुत सारे लोगों के लिए भी आशीष का कारण बने ताकि जो लोग वचन सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो भी अपने घरों को छोड़े और भवन में आकर प्रभु की महिमा करें। अब हम गीत की तरफ जाएंगे तेरी आराधना करें। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। हम सब से कहता है पेज नंबर कि हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना करें और जैसा कि खुदावन 70 में हम सब से कहता है गीत नंबर 1 कि 1 जैसा कि खुदावन हमारे वचन पे कहता है कि दाऊद राजा एक
प्रकार वाला बाधा बचा के खुदावन की स्तुति और आराधना करता था, तो ऐसे भी हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर दीजिए, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तूने महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, मेरे पिता तेरे झंकार, मेरे पिता तेरे झंकार, मेरी आराधना है मधुरी, जीवन से मेरे तुम्हारी माई, तेरे गीता बिना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया जिना करूं, तेरी आराधना करूं, सृष्टि के हर एक कण में सारा तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण में सारा तेरी महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाती है आनंद का राग, मेरी भक्ति तुझे ग्रहण हो, तेरे से कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया जिना करूं, तेरी आराधना करूं। तेरे जीवन में जो किया तेरी से नहीं है आशा मेरी, तेरे जीवन में जो किया तेरी से नहीं है आशा मेरी, तन को नूरे हटा दी, तन को नूरे हटा दी, जीवन के चढ़े क्षमा कर जीवन दया किया करूं, तेरी आराधना करूं। एक गीत और गाएंगे हम प्रभु की महिमा में। गीत है नंबर है 112, पेज नंबर 71। सभी को प्रेज लॉर्ड। जैसा कि खुदावन का वचन हम सबसे कहता है कि खुदावन ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को दोबारा से जीवित किया था, और हम सब भी खुदावन की स्तुति और आराधना करते हैं।
तेरा प्यार महान, तेरा प्यार महान, तेरा प्यार महान, तेरा प्यार महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझे दान, मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सिखाया मुझे ताकि आए हरियाली, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तूने गंगा साथिया, तूने रख दिया, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठेगी, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि अब गवाही का समय है, जिसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु के समक्ष रखें, जिससे हम सबका विश्वास और मजबूत हो और हम प्रभु के प्रेम में एक सच्चे गवाह होकर रह सकें। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि अभी 4 तारीख को शैतान ने बहुत जबरदस्त काम किया मेरी जॉब पे, और एकदम मतलब कि फादर ने भी कह दिया था कि मैं निकाल दूंगा आपको जॉब से। और जब मैं घर आई तो मैं बहुत रो रही थी और मेरा मन हो रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि अब अगर कुछ तो रहा नहीं है, अब जॉब भी नहीं रहेगी तो मेरा घर कैसे चलेगा। बहुत सी चिंताएं ये शैतान मेरे मन में डाल रहा था कि तू ये कर ले वो कर ले। लेकिन फिर मैंने बाइबल पढ़ी, वचन पढ़ा, और बार बार मेरे मन में एक ही बात आ रही थी, उठ और चल। बस ये 2 शब्द मुझे सुनाई दे रहे थे, उठ और चल। और मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये क्यों 2 शब्द आ रहे हैं, उठ और चल, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद सच बता रही हूँ कि मैंने भाई को बताया और भाई ने प्रेयर करी, और भाई ने तो प्रेयर करी जो खुदा ने हमें छोटी झुंड जो दिया है, जो मंडली दी है, जो आत्मिक भाई बहन दिए हैं, इन्होंने एक होकर लौ लगाकर मेरे लिए प्रार्थना करी। और मैं विशेष रूप से धन्यवादित करूंगी अपनी बहन प्रिया सिस्टर का, मधु सिस्टर का, जो सच में कहते हैं ना कि उनको देख के जैसे लगता है
मधु सिस्टर को कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ऐसे लगता है कि माँ है ये। वाकई में उन्होंने कॉल करा, फोन में मुझे प्रेयर करी, मैं दीदी के घर गई, वहां प्रेयर हुई। भाई निरंतर मेरे लिए दुआ कर रहे थे। जितने बजे भी मैं इनको फोन करती थी, जब मेरे मन में उलझन होती थी, मैं भाई को फोन करती थी और भाई तुरंत प्रार्थना करते थे। मेरे मन में उलझन होती थी, मैं दीदी को फोन करती थी, दीदी प्रेयर करती थी। और मैं सच बता रही हूँ, मेरी माँ ने रो रो के आंसुओं से दुआ करी कि उसने किस तरीके से इस नौकरी को पाया है और किस तरीके से वो इसको इस समय कितनी जरूरत है उस चीज की। जोस्पिन आंटी, बर्नार्ड अंकल, मेरी कविता दीदी, नीलू दीदी, शालू दीदी, मेरा भाई, मेरे बच्चे, मेरा पति, सब ने, और मैं सच में एक एक का नाम लूंगी, पिंकी दीदी, सब ने, यहाँ तक कि मेरी बेटी सृष्टि ने भी मेरे से यही बोला कि मौसी आप परेशान ना होइए, मैंने आपके लिए प्रेयर करी है। और मैं जानती हूँ कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, सचिन भाई, दीदी और आंटी, जितने भी लोग हैं, डैनियल भाई, मैं सबका, जो मेरा छोटा झुंड है, जिसका मैं नाम जानती हूँ, जिसका नहीं जानती हूँ, प्रेमा सिस्टर, सब लोगों ने प्रार्थना करी, ये मेरा विश्वास है। और उसका कारण ये है कि खुदा ने कहा है ना कि बस 3 से 4 दिन शैतान अपना काम कर सकता है, और जब तू अगर धीरज से बात जोड़ेगी तो तू मेरी महिमा को देखने पाएगी। आज मैं धन्यवाद की मीटिंग ठहरा रही हूँ अपनी, और मैंने माना था कि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, मैं धन्यवाद करूंगी और जो मंगल पड़ेगा मैं उसमें धन्यवाद करूंगी, और हर्षोल्लास के साथ जितनी मेरी तथा है उतना मैं करूंगी। क्योंकि मैं सच में, मेरे हस्बैंड परसों जब मैं इनसे कह रही थी कि मंगल को मैं भवन में धन्यवाद कहे, तो कहते अभी रुक जाओ। मैंने कहा क्यों, आपको संदेह है क्या अभी? तो कहने लगे नहीं अभी थोड़ा रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, मीटिंग तो मंगल को ही होगी धन्यवाद की, फिर चाहे जॉब रहे चाहे ना रहे, लेकिन मीटिंग तो धन्यवाद की मंगल को ही होगी। और क्योंकि मुझे सच में खुदा पे विश्वास है। और दूसरी गवाही है, जो मेरे मन में 2 शब्द आ रहे थे, उठ और चल। मैंने ये सोचा था कि जब मेरी ये बात पूरी हो जाएगी, मैंने ये मन्नत मानी थी कि मैं उसी दिन से मीटिंग में चलना शुरू कर दूंगी, लेकिन खुदा ने उसी समय मुझे कहा उठ और चल। और जिस दिन मेरे घर में प्रेयर मीटिंग थी, मेरे मन में आया और मैंने भाई से कहा भाई कल से हम भी आपके संग मीटिंग में चला करेंगे। अब मुझे इंतजार नहीं करना कि मेरे जीवन में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, बस मुझे चलना है। और मैं सच बता रही हूँ, इतनी उलझन, इतनी बेचैनी उस समय थी कि रात में जब आंख खुल जाती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत सी चीजें दिमाग में चलनी रहती थी। लेकिन जब से मैं मीटिंग में जाना शुरू किया है, सच में ऐसा खुदा मुझसे वचन से बात कर रहा है। और दिन प्रतिदिन छोटा मोटे शैतान दुष्ट काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं, लेकिन सच में जब मीटिंग में गई और जब भाई ने जो कल वहां वचन बोया, मैं सच बता रही हूँ, मुझे वो हिम्मत, वो साहस मिला है कि मैं बिल्कुल इग्नोर मारती हूँ कि मतलब ठीक है, छोड़ो, जो है वो अच्छा है और जो होगा वो अच्छा होगा। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज भी दुष्ट ने काम किया। हर 2:45 पे छुट्टी हो जाती थी, लेकिन आज भी 3:15 तक की शायद स्कूल में हम लोग रहे, क्योंकि 14 नवंबर की सब प्रैक्टिस हो रही है और मैं क्राफ्ट में हूँ, तो रुकना पड़ा। मैं फटाफट गई और जो मैंने सोचा था वहां गई, और मैंने रास्ते से ही पिंकी दीदी को फोन किया कि दीदी मुझे लेट हो जाएगा, और उसके मैंने तुरंत प्रिया सिस्टर को फोन किया। मैंने कहा दीदी आप जल्दी पहुंचिए और वहां पे शुरू कराइए, मैं बस आ रही हूँ, और गवाही तक तो मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन खुदा ने उससे पहले ही मुझे यहाँ पर पहुंचा दिया। और सच में मैं अपने झुंड से, जो मेरा परिवार है, जो मेरा आत्मिक परिवार है, मैं सबसे दुआ में यही कहूंगी कि खुदा मेरे लिए जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो मेरे लिए 2 वरदान जरूर मांगा करिए। एक कि मैं जिस तरीके से वचन में खड़ी हूँ वो हमेशा खड़ी रहूं, चाहे जितनी विपत्ति, चाहे जितनी भी कुछ ना हो जाए, लेकिन मैं अपने खुदा में स्थिर रहूं। और दूसरी कि जो हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारी रोजी रोटी हमेशा बनी रहे, क्योंकि सच में इसके द्वारा हम अपने परिवार को पालते हैं। और बस यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमेशा इन 2 बातों का मेरे लिए, इस अपनी छोटी बहन के लिए हमेशा ये दुआ में रखिएगा कि एक, मैं हमेशा खुदा के वचन में बनी रहूं, हमेशा यहाँ खड़ी होने वाली हो पाऊं, चलने वाली हो सकूं, और सिर्फ चलने वाली नहीं, उसको ग्रहण करने वाली हो सकूं। और दूसरा कि हम सब भाई बहनों की रोजगार जो है वो हमेशा बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सच में कि 2 बार नहीं आ पाई, एक बार तो मैं तैयार होकर खड़ी भी रही, पर पता नहीं क्या कारण था,
और सचमुच में मैं यही सोच रही थी कि जब तक प्रभु की इच्छा नहीं हो मैं यहाँ कोई भी यहाँ नहीं आ सकता उसकी इच्छा के बिना। और मैं बहुत ज्यादा रो भी रही थी कि क्या कारण है, मैं खड़ी भी रही। और जबकि बता दिया गया था हमको, मद्रास ने बता दिया था, हमारी रेबेका ने भी बेटी ने भी बता दिया था कि आप घर में मिलेगा, लेकिन मैंने सुना नहीं और मैं जहाँ पहुंच गई जहाँ पर मैं खड़ी होती थी। और इसका कारण ये हुआ कि वो आए भी, डैनी ब्रदर आए भी और मैं वहां पर खड़ी रह गई, यहाँ तक कि मेरा काफी टाइम भी हो गया। और मैं यही सोच रही थी प्रभु आज तू क्या चाह रहा है। मेरे दिमाग में यही हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं सही बात को नहीं सुन पाई। ये शैतान की योजना होती है कि मैं नहीं पहुंच पाऊं। जो हमारी बेटी ने बताया बहुत सही बताया कि सच में ये दिन जो है बहुत कठिन दिन है और इसमें हमें हर पल हर क्षण उसकी ओर देखते ही और उसकी ओर ताकते ही रहना है। और मैं दो बार नहीं आ पाई, एक बार भी मैंने फिर फोन किया दास को, तो दास कहने की सर यहाँ पर मीटिंग इस बार नहीं होगी यहाँ पर, और संडे को हम यहाँ पर मीटिंग करेंगे। तो उस दिन भी हम नहीं पाए। तो प्रभु से यही बोल रहे थे प्रभु क्या कारण है कि 2 बार से मैं नहीं आ जा रही, लेकिन प्रभु ऐसा ना हो कि मैं ना जा पाऊँ, मैं अगले बार जरूर जाऊंगी और तू चाहेगा। और मैं बिल्कुल चुपचाप से प्रार्थना ही करती रही, मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं जाऊंगी। और इसका कारण यह हुआ कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और वचन के द्वारा जो मुझे पता चला, भजन संहिता 16 में जो मैंने पढ़ा, जिससे मुझे बहुत शक्ति मिली, वो यही था कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा तू मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं है नहीं। मैं कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, किससे अपना दुख रो? कोई नहीं सुनेगा, रो के तो सुनेंगे पर बाद में वो हंस के उड़ा भी देंगे। ये चीज मैंने बहुत पहले जानी, जिस तरह से मेरी बेटी ने बताया। मेरे जीवन में भी जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी, मुझे अपनी बात याद आ गई कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने भी तो एक बुलाया, मेरे प्रिंसिपल ने बोला कि अब आप कल से ना आइएगा। मैंने कहा प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैंने किया जो आपने ऐसा बात बोल दी। मुझे याद आ गया इसकी एक एक बात, तो मेरे दिल में बड़ा ही दर्द रहा, जबकि मुझे नहीं पता था इनके। लेकिन ये बात सच कही है बेटी ने कि ये झुंड जो है ये हर एक के लिए दुआ करता ही रहता है, चाहे उसके बारे में जाने और चाहे उसके बारे में ना जाने। हर एक झुंड जो है एक दूसरे के लिए दुआ करता ही रहता है। और चाहे विषय में नहीं पता है, हम प्रभु से पूछते प्रभु मुझे विषय तो नहीं मालूम है, लेकिन प्रभु हर एक झुंड जितने भी हमारे हैं, जिनको हम जानते हैं, उनकी जो कमजोरी है या जो वीकनेस है या जो वो चाहती है वो पूरा कर दे। और आज मुझे बड़ा ही आनंद का विषय लगा कि बेटी ने आके अपनी बात को बताई और उस प्रभु ने उसकी बात को सुन लिया, क्योंकि उसका मन जो है पूरे वक्त प्रभु की ओर लगा रहता है और वो बेटी का जीवन जो है समर्पित है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जितने भी झुंड में ये लोग आते हैं वो सब लोग, हम नहीं कह सकते कि कोई भी दूर है, सब प्रभु के निकट है और इसी कारण वो आ भी पाते हैं। और सबसे प्रिय बहन के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, मधु के लिए बहन लिए प्रार्थना करते हैं कि जब हमने कोई भी बात इनसे कही और शेयर करी तो इन्होंने भी हमारे लिए प्रार्थना करी, जिसके कारण हम यहाँ पर जीवों की दुनिया में खड़े हैं। क्योंकि अभी शायद तो नहीं है कि आगे और बढ़ पाए, लेकिन प्रभु हमें बढ़ाना चाह रहा है। और मैंने कहा प्रभु जितना भी आपने जीवन दिया है और आपने अगर जिंदगी मुझे दी है तो मैं तेरी ही सेवा करूंगी, मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगी इस समय। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु ने मुझे बता दिया है कि तू कहीं ना भटकेगी ना कहीं जाएगी, क्योंकि तू मतलब मेरा जो पति है वो मेरा परमेश्वर है। इसलिए मैं कभी नहीं घबराती हूँ, कभी दुखित नहीं होती हूँ और मैं हर्षित से हो जाती हूँ। क्योंकि अब मेरे जीवन जो कि मैं जानती हूँ कि कोई भी मेरा कोई मतलब ना बैंक बैलेंस है ना मेरा अपना घर का नाम है, कुछ नहीं है। तो मैं जानती हूँ क्या है दुनिया में, कुछ है दुनिया में, मर के चले जाना है। और उस आशा के लिए, ये आशा अभी हमारे जीवन में इस समय प्रसन्न नहीं होना है कि हमारे घर है, बैंक बैलेंस है, कपड़े अच्छे हैं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, ऊंचे पोस्ट में रहना, ये सब बेकार है। लेकिन हमें उस आशा में रहना कि मरने के बाद आफ्टर द डेथ हम कहाँ जाएंगे, एवरलास्टिंग लाइफ क्या हमारे जीवन में है, क्या हम उसको पा सकते हैं। उस राज और धर्म की खोज उसमें हमें बने रहना। निरंतर हम प्रभु से यही बोलते हैं, प्रभु आज का जीवन में जो कुछ भी खुशी है वो तो है, क्षणभंगुर है, लेकिन अनंत एवरलास्टिंग लाइफ जो है वो मरने के बाद ही मिलेगी हमको, जिसके लिए हम सबों को तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई आएगा तो आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं एक गवाही दूंगी। खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हम कहीं गए थे और मेरा फोन छूट गया था, और मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। वापस से जब हम लोग नीचे आए हैं, मतलब अपनी पार्किंग वाली गाड़ी में जब हम पहुंचे अपनी गाड़ी के पास, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे हस्बैंड ने, कि फोन कहाँ है। और मुझको एकदम से ध्यान है कि अरे फोन तो वहीं छोड़ दिए। और ये जब तक वो पहुंचे, पब्लिक भी निकल ही रही थी वहीं से आना जाना, लेकिन इत्तेफाक से वो जब दौड़ के वो पहुंचे वहां तक, वो उनको वहां मिल गया। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा फोन मिल गया, जो बहुत ही जरूरी था कि आज की लाइफ में बिना फोन के है नहीं, लेकिन तब भी मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मेरा फोन सही सलामत में चला। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह, अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है। काम कर अब तक चलाया यीशु ही ने, प्यारे प्रेमी ने, दिल की भरपूर आनंद करे। अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है। सचमुच ये प्रभु का अनुग्रह ही है कि जो उसने हम नाचीजों पर किया है, कि जैसा हम जान रहे हैं और देख रहे हैं कि वचन में हम सीख रहे हैं कि तेरा आनंद और तेरा मुकुट कोई छीनने ना पाए। और सचमुच इस चीज को हमें निरंतर ध्यान में रखना है कि हमारा ना आनंद कोई चुराने पाए और ना ही हमारे मुकुट कोई छीनने पाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि बीते हुए समय में भी ऐसी, जैसे बहन ने बताया कि उनका फोन जो है छूट गया था, और मुझे भी याद आ रहा है कि मेरा भी फोन छूटा था। और जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मुझसे भी कहा कि तुम्हारा फोन कहाँ है, और मेरा फोन मुझे मिल गया, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और भी धन्यवाद इस बात का विषय है कि सुची बहन के लिए, कि सचमुच में कि प्रभु ने उनके जीवन में बहुत अद्भुत काम किया, दीपू भाई के और सुची बहन के, क्योंकि खुदा बाप हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी आशा कभी न टूटेगी। और कभी भी उसने हमारी आशा टूटने के लिए या हमें कोई भी ऐसी बात नेगेटिव नहीं कही है, क्योंकि हमारा खुदा पॉजिटिव खुदा है। और उसने हमारे दिलों में ये विश्वास डाल दिया है कि जिस चीज के लिए तुम बिना किसी संदेह के प्रार्थना करोगे, वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और सचमुच में कभी अविश्वास की आत्मा ही नहीं आई कि हम प्रार्थना कर रहे हो, बल्कि यही था कि सिस्टर से बस यही कहा कि सिस्टर आपकी नौकरी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जहां पर आप नियुक्त है वो खुदा की ओर से नियुक्त है और कोई इसको छूने नहीं पाएगा। दुष्ट चाहे अपना कितना प्रयास कर ले, उसकी कोई युक्ति सफल नहीं होगी। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जैसे कि आज हम लोग को आना था और वैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई है, और दुष्ट ने भी बहुत तेजी से अपने एक के बाद एक काम बताना मुझे शुरू कर दिया। मगर मुझे मालूम था चाहे दुष्ट कितनी भी योजनाएं बना ले, मगर जाएंगे तो हम है ही भवन। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हम समय पे आ सके, जबकि हमें वहां रुकना पड़ता प्रतिभा के पास सिस्टर के लिए, और सिस्टर भी बड़ी दूर से आती हैं और हम वेट करते हैं वहां पर और फिर हम आते हैं। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जो चला रहा है गाड़ी, लोग रुकते नहीं है। जो ऑटो वाले होते हैं वो कहते हैं हम नहीं रुकेंगे, मगर ऐसा गंदा प्रभु ने हमें आज भी दिया जो हमारे लिए आज भी बाहर खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है कि हम फिर से जाएंगे। ये सारी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन की गवाही है। अब की संडे को मैं चर्च से बाहर निकली, तो जैसी बाहर निकली तो एक बहन है जिनसे हमारी मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे देखते ही साथ ये कहने लगी, आपने अपना क्या हाल बना रखा है। क्या बोला? आपने क्या अपना हाल बना रखा है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया मेरे हाल को? कि आपने तो फेसबुक पे भी ऐसी ही फोटो डाल रखी। मैंने कहा मेरा फेस ही ऐसा, तो ऐसी तो डालूंगी मैं, डरेगी फिर। बल्कि मैं फोटो नहीं डालती हूँ, मेरे बच्चे ही हैं जो कर देते हैं। मगर फिर कहने लगी नहीं अपने बाल और ये सब के लिए। तो मैंने कहा ये तो वचन कहता है कि बाल, सफेद बाल तो शोभायमान मुकुट है। और जब मैंने उनको इस तरीके से बोला तो वो एक सेकंड भी खड़ी नहीं रही, वो वहां से चली गई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में इसी कारण प्रभु हमारे
लोगों को लाए हमारे पास और देखें और जाने कि प्रभु हमें अपने मार्ग में चलने की कैसी सामर्थ दे रहा है, क्योंकि ये हम नहीं है, हमारे अंदर हमारा खुदा है। और मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि मुझे बहुत अनुग्रह और फजल खुदा ही देता है। मेरे स्कूल में भी बहुत सारे लोग हैं और मैं उनको यही बताती हूँ कि ये जो चीजें हैं हमें इनसे खुदा ने क्या कर दिया है, छुटकारा दे दिया है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ इन सारी खूबसूरत गवाहियों के लिए जो खुदा ने हमारे जीवन में की है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब सब गवाहियां देने तो हम क्यों रुके, हमें भी प्रभु की चाहे छोटी गवाही हो चाहे बड़ी हो, लेकिन प्रभु की महिमा होनी चाहिए। आज मैं सिस्टर का फोन आया, सिस्टर ने कहा कि मेरी सिस्टर आप 2:45 बजे के बाद निकलना, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर 2:45 बजे के बाद निकले तो 5 बजे पहुंचेंगे, तो हम 2:30 बजे निकलना चाहिए। तो हमने कहा हम 2:30 बजे निकल गए। आज भी हम 2:30 बजे निकले, लेकिन 2 चौक ऐसे बीच में पड़ते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। मैं घर से दुआ करके निकली, मैंने कहा प्रभु जी हमेशा प्रार्थना शुरू हो जाती है, हम लोग बाद में जाते हैं, आज प्रभु जी हमारे सामने प्रार्थना शुरू हो। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि काफी मतलब जाम भी रहा और काफी मतलब वो फिर सिस्टर इंतजार कर रही थी। हमने कहा सिस्टर शायद 4 बज गया हुआ, तो कह रहे नहीं 4 तो नहीं बजा, अभी 3:45 हुआ। मेरे दिल में उदल फुदल हो रही, खुदा जल्दी पहुंचा दो, जल्दी पहुंचा दो। खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा हमें सही टाइम पे पहुंचा दिया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। हाँ सभी को प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल गवाहियां दीजिए, क्योंकि यही एक समय खुदा हमें देता है अपने पवित्र भवन में जो हमारा अपना घर है, कि हम दिल खोल के उसका धन्यवाद कर सके, जितने भी उपकार है उसका धन्यवाद कर सके। सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि कल जब हम मीटिंग से लौट के आए तो मेरे मन में आ रहा था कि एक बार प्रिया दीदी से बात करूं, और मैंने दीदी को फोन मिलाया तो दीदी ने सबसे पहले यही बात कही कि आज सुबह से मैं सोची थी, खुदा कहा था कोई काम तुम्हारा छूटा है, कोई काम तुम्हें करना है। और दीदी ने कहा कि सुची बहन मैं सच में सोच रही थी कि मैं आपको फोन करूं, और आपका फोन आ गया। तो मैंने कहा हाँ दीदी, मैंने कहा दीदी प्रेयर करिए। और दीदी ने कहा मेरे से एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? मैंने कहा नहीं, बताइए क्या बात है। कह रही पता नहीं क्यों जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही थी तो मुझे कुछ दिख रहा है कि आपके घर में क्या क्रॉस है, मतलब वो मूर्ति है कोई। तो मैंने कहा नहीं दीदी मेरे घर में कोई मूर्ति नहीं है। मैंने कहा जिस दिन से भाई ने हमें बताया कि हमें मूर्तियों की पूजा नहीं करनी है, मैंने अपने घर से सारी मूर्ति हटा दी है और मेरे घर में सिर्फ वचन लगे हुए हैं। तो दीदी कहने लगी कि नहीं मुझे दिख रहा है। तो मैंने कहा नहीं दीदी मेरे घर में सच में नहीं है। और ऐसे देखते देखते मेरी नजर पड़ी ऑल्टर पे, वहां पे क्रॉस लगा हुआ था पीतल का और उसमें पिक्चर लगी हुई थी। मैंने कहा हाँ दीदी है। कहने लगी हाँ बहन मुझे वो दिख रहा, आप उसको हटाइए। मैंने कहा अभी तक मेरी भी नजरों में वो नहीं था, अभी आपने बोला और सच में मुझे ये नहीं था कि वो वाकई में वहां लगा हुआ है, क्योंकि एक लकड़ी का सिंपल क्रॉस है और एक वो पीतल का है और बाकी सब मेरे घर में आयत लगी हुई है। तो मेरा ध्यान कभी उस पर गया ही नहीं। और जैसे ही बात करते करते गया मैंने सबसे पहले उसको हटाया। प्रेयर जब दीदी से कराई उसके बाद मैंने उसको हटाया। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। ये सब खुदा की योजना होती है, अपने बच्चों के मन में डालना कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। जिस तरीके से हमारा ये विश्वास है कि खुदा ने ये अपना बेटा हमें दिया है और वाकई में जिस तरीके से इस सच्चाई के वचन का प्रचार करते हैं ना, इन्हीं के द्वारा ही शायद आज हम अधर्म के कामों से बचे हुए हैं। और सच में भाई के ही कारण जो उन्होंने हमें ये सच्चा ज्ञान दिया है बाइबल का, वचन का, यीशु मसीह का, उसी के ही द्वारा आज हम अपनी विपत्ति को भी हर्षोल्लास के साथ मनाना सीख पाए हैं। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे आत्मिक भाई बहन खुदा ने हमें दिए, ऐसा अपना बेटा हमें दिया है कि जिसके द्वारा हमें ये आत्मिक भाई बहन मिले हैं। और हम भाई की जो वो वचन में हमें बताते हैं उसको केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु उस पर चले और अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग रोज गाते भी रहते हैं लेकिन हम इंसान है ना तो भूल जाते हैं। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, बस यही बात है। और हम लोग के दिल में ना कुछ बातें ऐसी, क्योंकि इंसान है हम लोग, हम खुदा में तो बने हुए हैं झुंड में,
लेकिन हम लोग ना बहुत झुलझुला जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, और परेशानी आती है तो हम थोड़ा सा एकदम वो जाते हैं। ऐसे एक्चुअली क्या हुआ कि माला का मोबाइल मॉल में खो गया था और उस टाइम हम लोगों को चिंता हो गई, वो भी हमारी गलती थी। हमें थोड़ा सब्र करके खुदा को धन्यवाद देना चाहिए था, हम भूल गए थे खुदा को उस टाइम एकदम, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात कि मैंने एक दिन क्या करा, मेरा बेटा स्कूल से आया और बहुत रो रहा था, और गलती से मैंने गलती क्या करी, टॉयलेट में इसको बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दिया। थोड़ी देर के लिए मैंने कि और पानी में चला गया, लेकिन मेरे को ध्यान आया कि अंदर भी कुंडी है और उसने लगा भी दिया। अब मैंने कहा यार ये मैंने क्या करा, तो मैं तोड़ने लगा दरवाजा। फिर मैंने कहा शांत, पहले शांत हो जाओ चुपचाप से। फिर मैंने खुदा को धन्यवाद दिया, मैंने खुदा प्रिंस दरवाजा अंदर से खोल देना, तो बोला नहीं आप बाहर से खोलो। मैंने कहा बेटा अंदर से खोल देना, ये कह रहा नहीं आप बाहर से खोलो। मैंने खुदा और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, तोड़ दूं किसको बुलाऊं। फिर भी मैं खुदा करके मैं इससे बोला प्रिंस खोल देना, तो उसने हल्का सा खोला, जल्दी जल्दी खुल गया। मैंने खुदा को बहुत धन्यवाद दिया। मैंने खुदा ये मैं भटक जाता हूं ना बार बार, खुदा आप मुझे बहुत मजबूत बनाए हुए हो, इसके लिए आपका धन्यवाद। दूसरी बात है हमने रूथ बेटी और मार्क बेटे को जहां पढ़ा रहे थे, खुदा ने वहां 3-4 महीने अच्छे से पढ़ाया। हम लोग ने वहां से उसको निकाल लिया, क्योंकि अभी हम लोग को स्टेला मैरी में इसका एडमिशन कराना था। और आज मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि जो फॉर्म भरना था मुझे 10 बजे से 12 बजे तक का टाइम था, और जिसको भरना था वो बोला कि भाई मैं 10:30 बजे तक आऊंगा। मैंने कहा नहीं भाई आज अर्जेंट है, कहो तो मैं घर आ जाऊं लेने के लिए। फिर मैं घर गया, उसको लेके आया। मैंने कहा अभी आप कंप्यूटर खोलोगे और वहां बहुत भीड़ हो जाती है, तो मैंने कहा भाई तू मेरा फॉर्म पहले भर दे, उसके बाद कुछ भी कर देना। उसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। सर ने उसी टाइम दास ने हमारे लिए प्रार्थना की, बहुत अच्छे से फॉर्म भरा जाएगा, और वो अच्छे से फॉर्म भर भी गया। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। तीसरी बात कि अभी क्या नाम है, सृष्टि को लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो पहले मैं बहुत डगमगा गया। मैंने कहा सर नहीं जाऊंगा मैं, मेरा इतनी दूर आना जाना। लेकिन यह है ना खुदा दिल में डालता है। मैं दास से बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि कुछ तो बात है, वो पावर आएगी अंदर। तो अब मुझे वो चीज झुलझुलाहट नहीं होती है कि हाँ, और वो यहां से जाना है वहां तक, और खुदा मेरे रास्ते भर में मुझे संभालता है। क्योंकि कभी कभी मैं तेजी जाता हूं और फिर मैं ध्यान आता है कि नहीं यार बच्चों को लेकर भी आना है। आज मेरे साथ मेरा बेटा भी चला गया और पैर में सो रहा था वो, तो मुझे डर लग रहा था कि वो पैर में सो रहा है, मैं उसको कैसे लेके जाऊं मैनेज करते हुए। लेकिन खुदा को धन्यवाद 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 करते हुए मैं उसको लेकर गया और सृष्टि को अच्छे से लेकर आया। तो मैं यही बात है कि करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। सच बात है कि बहुत सारी गवाहियां हैं, गाड़ी हमारी चलती है, खुदा थामे रहता है। एक दिन हफ्ते में हम यहाँ आते हैं खुदा को धन्यवाद देने के लिए। जो पाप हम करते हैं पूरे हफ्ते में, उस पापों की क्षमा को मांगने के लिए हमें यही स्थान दिया खुदा ने, कि हम यहाँ पर आके अपने पापों को, कि रोज प्रार्थना होती है, हम रोज तो कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं, लेकिन खुदा ने भवन दे दिया है कि आप अपने पापों की क्षमा, अपने धन्यवाद की प्रार्थना यहाँ पर आकर चढ़ाएं, कि खुदा को भी आनंद मिलता है कि इसने मेरे अपने पापों को स्वीकार किया, मैं इससे प्यार करता हूं। इन सब बातों के लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। निवेदन करेंगे अपने भाई से कि वो हमें वचन में लिखी चीजें जो आज खुदा ने हमारे लिए रखा है हमें मिले, ताकि हम और भी सरल ताजा हो जाए, क्योंकि अभी हमें और भी बहुत बोलना है। Praise the Lord. God bless you, sister. Praise the Lord. कितनी उत्तम बातें पिता हम सबको, भाई बहनों को चलते उठते दिखाता सुनाता है। ये बातें मेरे प्यारे भाई बहनों पृथ्वी की नहीं है। हम जो बातें अभी भवन में सुन रहे हैं, ये बातें वचन से हैं। इसलिए क्योंकि वचन हमें हर एक बात में एक मन करता है, और वचन हमें सिखाता है कि कलीसिया और याजक पिता में एक होते हैं। अगर याजक अपने आप को अलग समझे और कलीसिया अलग समझे, तो मसीह की देह कैसे हो सकते हैं। मसीह की देह एक है। भला
अंग अलग 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 है, लेकिन देह एक है और सब अंगों का अपना अपना काम है। हमेशा याद रखिए, हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और हम सब एक दूसरे के साथ एक जीवित कलीसिया हैं। हमें बहुत सचेत रहना है। उठते बैठते चलते दिन भर में कोई भी विपत्ति, कोई भी कलेश आ पड़ती है। ये संसार है, ये जीवन है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन पिता ने हमसे कहा एक मन रहो। क्यों कहा एक मन रहो? क्यों आखिर पिता ने कहा धन्य है वे जो एक मन रहते हैं? क्यों पिता ने कहा जहां 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करते हैं वहां पिता की उपस्थिति होती है? क्यों पिता ने कहा पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जहां आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना होती है? क्यों पिता ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो मन के एक हैं, क्योंकि वे ही मेरे उद्धार को देखने पाएंगे। अगर हम एक मन होते हैं तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है। और हम सब जब किसी भाई या बहन के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो भाई और वो बहन जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसलिए हम सब एक दूसरे के विश्वास में, पिता के विश्वास में बढ़ते जाते हैं। क्योंकि जब हम अपने झुंड में एक एक कार्य देखते हैं कि किस रीति से पिता कार्य कर रहा है, तो उसके इस अद्भुत कामों को देखकर झुंड के बहुत से भाई बहनों का जो विश्वास में निर्भर है, विश्वास बढ़ता है। विश्वास कैसे बढ़ता है? आप कितना पिता का वचन सुनेंगे? आप सुनते ही सुनते रहेंगे, आप पिता के विश्वास में कभी नहीं बढ़ पाएंगे। विश्वास एक व्यक्ति है। लोगों ने सोचा कि विश्वास उसाते हैं लिखा हुआ ये वचन है और वो थोड़ी देर विश्वास करते, थोड़ी देर बाद भूल जाते। लेकिन विश्वास एक व्यक्ति है। और अगर हम बहुत ध्यान से देखिए तो हम जब लोगों के बीच में रहते हैं तो हम सब एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। और जब हम सब एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं तो हमें ये विश्वास होता है कि वो भाई मेरे लिए जरूर काम कर देगा। और जब हमें ये विश्वास होता है कि वो भाई काम कर देगा तो हम उस भाई को फोन करके कहते हैं। ठीक इसी तरीके से जब खुदा के साथ हम वचन में बने रहते हैं तो खुदा के साथ रहते हुए हमें ये विश्वास होता है कि खुदा हमारे कामों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। तो लोगों ने विश्वास को बहुत सी चीजों में नाप दिया, लेकिन विश्वास एक व्यक्ति अर्थात खुदावन यीशु मसीह है। और जब हम उस विश्वास की आत्मा से मांगते हैं तो हाँ और आमीन में कार्य होता है। खुदा की दया से आज धन्यवाद की प्रार्थना है बहन सुच्ची की जॉब के लिए। और हम विश्वास करते हैं कि बहन के जॉब को पिता ने सिक्योर कर दिया, क्योंकि जैसा तू विश्वास करेगा वैसा तेरे साथ हो जाएगा। आज धन्यवाद का विषय है कि हमारे रूथ और मार्क का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर गया है। कितनी अच्छी बात, खुदा इन्हें बढ़ाए, इनका एडमिशन हो और ये अच्छे से पढ़ें। आज धन्यवाद का विषय है कि हमारी रोमिका भाभी का जन्मदिन है। खुदा उन्हें समझ और बुद्धि दे और कल उनके घर में मीटिंग होगी। तो खुदा सब बातों को पृथ्वी पर अपने समय के अनुसार पूरा कर रहा है। एक धन्यवाद का विषय नहीं, 2 धन्यवाद का विषय नहीं, 3 धन्यवाद का विषय नहीं, हम लोग को मंगल में कितने धन्यवाद का विषय पिता को देने का अवसर मिलता है। इतने धन्यवाद हम अपने जीवन में कभी नहीं देख पाते थे। महीनों जी लेते थे, सालों हो जाता था, लेकिन कभी हमें ये दिखता ही नहीं था कि पिता ने हमारे जीवन में क्या धन्यवाद का काम किया।
आज हमें छोटी छोटी चीजों में धन्यवाद का विषय दिखता है। यही बातें हैं जो पिता अपने वचन पर विश्वास करने वालों के लिए रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे भाई बहन हैं, बहुत जने हैं जिन्हें बहुत सी जगहों पर जाना होगा, बहुत तेरे हैं जो थक गए होंगे, बहुत तेरे हैं जिनका मन भवन में आने को हो रहा होगा लेकिन नहीं आ पाए। लेकिन उसी में बहुत तेरे ऐसे भाई बहन हैं जिनके मनों को पिता ने तैयार पहले से करा और उन्हें अपने भवन में लाके बिठाया। तो हमें जो मिला है उसे हम थामे रखें। हो सकता है हमारा पति, हो सकता है हमारी पत्नी, हो सकता है हमारे बच्चे, हो सकता है हमारे पड़ोसी, हो सकता है हमारे रिश्तेदार, बहुत तेरे लोग बहुत सी बातें बनाएं, लेकिन क्या उन बातों के विषय में हमें ध्यान लगाना है? नहीं। हमारे लिए एक कार्य है और जब किसी मनुष्य को एक कार्य मिलता है तो उस कार्य को करने के लिए वो विश्वास योग्य दास के समान काम करता है। और हमारे लिए पिता ने स्वर्ग से एक कार्य को निर्धारित किया है। हम यहाँ पर काम करने आए, हमारे लिए एक काम है, हमारे लिए एक कार्य है। आप आपके जीवन में वचन को अगर पढ़ना है तो आप वचन में पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जब ये वचन को आप पढ़ते हैं तो ये वचन आपको एक काम देता है, ये वचन आपको एक सेवा देता है, ये वचन आपके लिए जो तोड़ा ठहराया गया है उस तोड़े को देता है। अब जो उस तोड़े को पाकर अपने पिता की इच्छा के अनुसार करने में चौकसी करता है वो फलवंत होता है। आप बहुत तेरे लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, आप बहुत तेरे लोग हैं जो सुबह दोपहर शाम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल को पढ़ने के अलावा वे बाइबल की आज्ञा और उसके प्रकाशनों पर कभी विश्वास नहीं करते। देखिए, बहन ने बताया, प्रिया बहन ने बताया कि वो भी चर्च आई थी और ये भी चर्च आई थी, चर्च वो भी आई थी और ये भी आई थी, लेकिन जमीन आसमान का फर्क। अब बात ये नहीं कि हम जब संस्थाओं में पहुंचते हैं तो संस्थाओं में बहुत से अविश्वासी आते हैं, बहुत से निर्भर आते हैं, लेकिन पिता ने उस संस्थाओं में हमें भी रखा है ताकि बहुत तेरे भाई बहन हमारे अंदर से वचन को जाने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पिता ने हर एक जगह पर नियुक्त कर रखा है। हम ऐसे यूं ही नहीं पहुंच गए, हम ठहराए गए हैं और हमें पिता ने रखा है। तो जब हमें पिता ने रखा है और हम ठहराए गए हैं तो ये अवश्य है कि हम उसके काम का बखान करें। हमें है कि नहीं? कितने सहज तरीके से बहन ने बताया कि मेरे बाल ऐसे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि पिता के वचन में ये मुकुट है। अब इस वचन को सुनकर बहुत तेरे लोग पीछे हट गए और आज भी हटते हैं। वो पीछे क्यों हट गए? ऐसा नहीं कि वो बाइबल नहीं पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं होगा, उनको मालूम है ये जो कह रहे वचन है, इसीलिए तो इनसे उन्होंने दूसरी बात नहीं करी। ये पीछे क्यों हट गए? क्योंकि वो जान गए कि ये सत्य कह रही और इसके अलावा मैं इससे कुछ नहीं कह सकता। देखिए, बातों को बंद करना अर्थात बुराई का रास्ता जाम करना अर्थात द्वार बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब आप वचन बोल देते हैं तो दुष्ट चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन जब तक आप नहीं बोलेंगे वो आप पर हावी होता रहेगा। हम सब भवन में क्यों आए? आज मंगल है और आज मंगल वाले दिन शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना होती है, इसलिए हम भवन में आए। नहीं, ये
अगर हम अपने दिमाग में स्मरण रखेंगे कि आज मंगल है और भवन में प्रार्थना 4 बजे होती है, इसलिए हम भवन आए, तो हम भवन में आके पिता के अद्भुत कामों को नहीं देख पाएंगे। हम भवन इसलिए आए हैं क्योंकि पिता हमें लेके आया है। अब पिता हमें क्यों लेके आया है? हम ये वचन, बहन मेरी इतनी दूर से आई है, बहन मेरी आराम से वचन मोबाइल पे सुन लेती, बहन प्रिया वचन आराम से मोबाइल पे सुन लेती, हम लोग सब मोबाइल पे सुन लेते। लेकिन एक पिता से मिलने का समय होता है, एक पिता के निकट आने का समय होता है, एक पिता के पैरों के पास बैठने का समय होता है, एक पिता के मुंह से वचन सुनने का समय होता है। हम वो बातें कहां देख पाएंगे जो भवन में देख लेंगे? इसलिए पिता हमें भवन में लेके आया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भवन में आना और भवन में बैठ के पिता के वचन को सुनना, यानी स्वर्ग के राज्य में पिता के वचन को सुनना है। आज इन बातों को मनुष्य नहीं जान पाया, इसलिए उसने भवन को एक संसार की संस्था समझकर छोड़ दिया। ये संस्था नहीं है, यहाँ पर जाति जाति से लोग आके बैठे हुए है। छोटा सा भवन, लेकिन हम सब बहुत पापों में गिरे हुए थे, बहुत ऐसे मार्ग पर चल रहे थे जिन्होंने खुदा को देखा ही नहीं था और ना ही कभी खुदा से प्यार किया था। आज इस भवन में ऐसे लोगों को पिता ने लाके बैठाया है जो खुदा के नाम में कभी इकट्ठा होना नहीं जानते थे, लेकिन ये उसकी सामर्थ्य है, ये उसका विश्वास है, ये उसका काम है कि हम निकम्मों को उसने लाकर बिठा दिया। तो हमें लाके बिठाया तो क्यों बिठाया? आइए वचन को आगे और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे। जवाब प्रेरितों 2:37 पढ़ेंगे हम। दो 37 में लिखा है, हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाई हम क्या करें? खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने कभी मीटिंग में ये पूछा हम क्या करें? आपने कभी संस्थाओं में, जो आप लोग जाते हो, हम भी जाते हैं संस्था में, वहां पर किसी ने 500 की संस्था है, 1000 लोगों की संस्था है, 1000 परिवार की संस्था है, 1000 परिवार में से किसी ने याजक से के पास आके पूछा हम क्या करें? कोई नहीं शुद्ध, कोई शुद्धि नहीं। लेकिन हम आपस में एक दूसरे से फोन पे प्रार्थना करा के पूछते हैं हम क्या करें, हम क्या करें? आज हम विपत्ति में फंस गए हैं, इसके लिए हम क्या करें? हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम सब क्यों पूछ रहे हैं हम क्या करें? क्योंकि जिनके हृदय छिदेंगे और जिनके हृदय से पिता बात करेगा, वो पूछते हैं हम क्या करें? क्या हम मीटिंग जो कराते हैं, क्या इस मीटिंग को ना कराएं? तुम क्या चाह रहे हो? क्या मीटिंग बंद कर दें? क्या ये हमारे लिए उचित नहीं है कि हम मीटिंग को सुने? क्या ये हमारे लिए उचित नहीं है कि हम मीटिंग में चलें? अब बहन सुच्ची के मन में आया कि हम वचन में चलेंगे,
मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने किसी से नहीं कहा। भाई सामने बैठे हैं, भाई से भी मैंने नहीं कहा भाई मेरे साथ चलिए वचन में। सचिन बैठे हैं, भाई दीपू बैठे हैं, आप लोग सब जानते हैं, मैं किसी से नहीं कहता। मैं कहता हूं ये भाई अपने आप आता है, भाई बहन अपने आप आता कि मैं जाऊंगा मीटिंग में। हमेशा याद रखिए, हम अपने खुदा को जब जान जाएंगे और जब हम खुदा की ओर दृष्टि देखकर चलेंगे, तो हमें मीटिंग में जाने, भवन में आने, प्रार्थना सभा को सुनने में कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जितनों ने जाना ही नहीं अभी तक, क्या बात करें उनकी। उनके लिए आज भी ये बदल रोहित है और ये महासभा, अरे भैया बस ठीक है, सुनते हैं हम भी तो सुन लेते हैं। जिस दिन जान जाओगे उस दिन तुम वचन में बैठना चलना सीख जाओगे। हमेशा याद रखो, आप संस्थाओं में देखते होंगे, आप बड़ी बड़ी कन्वेंशन में देखते होंगे, आप बहुत बड़े बड़े पास्टरों को देखते होंगे कि वे सर पे हाथ रखते हैं तो लोग चंगे हो जा रहे हैं, वे सर पे हाथ रख रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकली जा रही। लेकिन जिनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली, जिनके अंदर से रोग चंगा हुआ, वे मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं आ रहे, वे प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं जानते। अगर आप उनसे बात करें प्रभु यीशु मसीह के वचन से, वो नहीं जानेंगे, पता नहीं क्या है। वो उस पास्टर, उस प्रार्थना और अपनी चंगाई और अपने जीवन की बढ़ती के लिए जुड़े हैं। हमेशा याद रखिए, कहीं पर भी जीवन बदलने वाला यानी नई सृष्टि, जिसके विषय में पौलुस ने कहा अब मैं पुराना जीवन में भूल कर मैंने उतार दिया है, अब मैंने नया जीवन पहना। संस्थाओं में, कन्वेंशन में, पास्टरों के पास कहीं पर भी नया जीवन नहीं मिला। जीवन बदलने का वचन नहीं है। जीवन बदलने का वचन इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत से लुभाने वाले फल हैं और वो लोगों के बीच में वो लुभाने वाले फलों को रखते हैं और वो उस फल को देख के खींचते हैं। लेकिन ऐसे करने से आप यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। यीशु मसीह को जानने के लिए आपका जीवन बदलना अवश्य है। आज महासभा में लोग खुदावन यीशु मसीह के वचन से, वचन को जानकर अपने जीवन में बदलाव देख रहे हैं। और जिस समय तुम्हारे जीवन में बदलाव आता है और तुम्हारा जीवन बदलता है, उस समय ब्रदर रोहित कहेगा नहीं और तुम करोगे। ये है वचन। मेरे कहने पे अगर आप करेंगे तो आप 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, लेकिन जिस दिन आप खुदा के कहे के अनुसार करेंगे, आप परसों करेंगे, जीवन भर करेंगे। आप हमेशा याद रखिए, या तो मैं तब कहूं जब वचन की शक्ति में मुझे विश्वास ना हो, है वचन। जिस वचन का तू प्रचार करता है वो वचन सब कुछ करने में सामर्थ्य है। उसमें इतनी शक्ति है कि वो मेरे लोगों से मेरा काम कराएगी। और जिस समय आपका जीवन बदलेगा, आप काम करेंगे, आप नया जीवन देखेंगे। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। अब पतरस और शिष्यों ने उनसे कोई भी बात नहीं करी, उनको कोई काम थोपा नहीं, उनसे कुछ नहीं कहा, उनको वचन सुनाया। अब वचन सुनने पर वो पूछने लगे, अर्थात आत्माओं को वश में करना। आपने समझे?
आपसे तब लोग पूछते हैं जब आपका खुदा उनके घर का कमांड ले लेता है, जब आपका खुदा उसके अंदर की आत्मा को जीत लेता है। पतरस और उसके शिष्यों ने वचन सुनाया, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। किसी प्रेरित ने, किसी पतरस ने या किसी प्रेरितों ने उनको कोई काम थोपा नहीं, कोई काम बताया नहीं कि तुम यहाँ करो, वो करो, ये करो। उन्हें वचन सुना। मैं क्या कर रहा हूं? वचन सुना रहा हूं। हम एक दूसरे के बीच में क्या कर रहे हैं? वचन की गवाही दे रहे हैं। हम क्यों वचन सुना रहे हैं? बहन मैरी के घर में हम बहुत पहले प्रार्थना करने गए थे, तब बहन मैरी नहीं आई थी। अब बहन मैरी आती है। क्या मैंने इससे कहा? नहीं। क्यों? तुमने को तो कहना चाहिए भवन में और भीड़ बढ़े और लोग आए। क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको मालूम है, भीड़ बढ़ाने के चक्कर में जो वचन हमें सेठ में मिल रहा है वो शैतान चुग ले जाएगा। और ये जो मन से पिता के वचन में आए, उनके मनों में भी बहुत सी बातें उत्पन्न होने लगी। जब तक पिता उसे चुनकर ना लाए, हम लोग सब बैठे, हम सब देखिए, कोई ऊंच और नीच की बात नहीं करेंगे। हम लोग चाहे कहीं पर भी चले जाए, कहीं पर भी छोड़ दें, हमें मालूम है, हम आपके बीच में आके नहीं पूछते भैया इसने क्या कहा, उसने। हमारा विश्वास वचन पे, और यहाँ पर आने वाले हर एक मनुष्य का विश्वास वचन पे, क्योंकि खींच के ला रहा है वचन। अगर हम खींच के लाएं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, लेकिन वचन खींच के ला रहा है। आप समझे, आप समझे। हम लाख बाइबल पढ़ लें और लाख स्तुति महिमा के गीत गा लें, लेकिन जब तक प्रभु हमें ना खींचे हमारा भला नहीं होगा। और प्रभु ने पतरस और शेष प्रेरितों के द्वारा उन सुनने वालों को खींच लिया। एक खिंचाव, अर्थात कलाम में लिखा, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हम क्या करें? हमें वहां जाना था, लेकिन बताओ क्या करें? अरे तुम्हें जाना, तुम जाओ, पूछ क्यों रहे हो क्या करें? इसका मतलब तुम्हारे मन में आ रहा हमें यहाँ आना है। क्या करें? जाए कि ना जाए? क्या करें? मुझे जाए कि ना जाए? क्या करें? जाए कि ना जाए? हेलो, मेरा मन तो कर रहा जाने का, अम्मा इतना काम पड़ा है कि कैसे जाए। हम क्या करें? बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ हम क्या करें? हेलो, ये वचन है। आपको कहीं पर भी जाने के लिए कभी पूछना नहीं पड़ता क्या करें, कैसे जाएं, जाएं कि ना जाएं, चले जाते हैं आप। लेकिन भवन में आने के लिए आपको ये कहना होता है हम क्या करें, जाएं कि ना जाएं। क्यों? क्योंकि एक तरफ वचन है जो आपको खींच रहा है, एक तरफ शैतान जो चाह रहा है तुम भवन में वचन को सुनने ना दो। यही युद्ध है, इसी को कहते हैं युद्ध। आप जहां आसानी से चले जाएं वो युद्ध ही नहीं। जहां आप पूछें भैया क्या करें बताओ, क्या करें बताओ भैया, वहां आप समझ लीजिए कि युद्ध पूरी रीति से हो रहा है। अब अगर आप पिता के वचन में खिंच के यहाँ आके बैठते हैं, आप अपने जीवन से खुदा को आदर महिमा देते हैं। लेकिन अगर आप कभी कभी हार जाते हैं तो आप अपने जीवन से अपने खुदा का इनकार करते हैं,
भाई क्यों नहीं कहता कि भैया सैटरडे को फोन करके और मंडे को फोन करके कल भवन आना है आपको, क्यों नहीं कहता? पूछता भी नहीं कि आप आ रहे हैं कि नहीं। बहुत ऐसे हैं भाई। हाँ, अरे पूछना तो चाहिए। क्यों पूछे? आपको अगर भाई से कुछ चाहिए तो फिर बताइए, आप पूछना शुरू करें। लेकिन अगर आपको खुदा से चाहिए तो आप और खुदा जाने। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 2:37 में, क्या पूछने लगे? देखा, पूछने लगे, क्या पूछने लगे? हे भाइयों, हम क्या करें? तब कलाम में लिखा 39 वर्ष, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। अरे दूर दूर से आए क्या हम? कहां से आए? दूर दूर से। संस्था ने तो जहाँ के लोग वहीं पर संस्था खोल दिए। फिर संस्था ने वहां की संस्था, वहां के लोग वहां खोल दी ताकि पास हो। लेकिन भवन एक ही है। अब जहां से आना हुआ यहाँ से, झांसी से आना तो यहाँ है, इंदिरा नगर से आना यहीं आओ है। ये दूर दूर के लोग कौन है? आप समझ रहे हैं? ये प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए। ओहो, यानी ये प्रतिज्ञा का वचन, जिसके साथ प्रतिज्ञा का वचन वाचा में बंधा है, वो आएगा। आमीन। तुमसे, तुम्हारी संतानों से और दूर दूर के लोगों से। हम क्यों खिंच के आ रहे हैं? जब हम यहाँ खिंच के आ रहे हैं, हमारी संतान प्रार्थना में बैठ रहे हैं। हमारी संतान प्रार्थना में क्यों बैठने लगे? क्योंकि वो खिंचाव आ रहा है। हमारी संतानें देख रही हैं कि हमारी मम्मी, हमारे पापा इतनी दूर वचन को सुनने जा रहे हैं, भवन में जा रहे हैं। वचन हमें भी सुनना चाहिए। हम और आपको दूर दूर से, हमें और आप, हमारी संतानों को और दूर दूर से लोगों को खींच के यहाँ भवन में क्यों ला रहा पिता? पढ़े 39, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। तो हम बुलाए गए हैं। बुलाएगा, नाम लेके बुलाएगा। उस समय भी उसने नाम लेके बुलाया, लाजर बाहर निकल। उसने ये नहीं कहा सब बाहर निकलो, सब निकल आते। उसने नाम लेके बुलाया, और जैसे उसने उस समय नाम लेके बुलाया, आज आपको पृथ्वी पर बुला रहा है। ये एकत्रित होना। इससे पहले कि पिता लाजर की कब्र के सामने खड़ा हूं, लाजर यीशु मसीह के वचन के लिए खिसता था। इससे पहले कि वो कब्र से निकले, पट्टियों से बंधा हुआ निकले, लाजर जब जिंदा था तो यीशु मसीह के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने जीवन में एक खिंचाव रखता था। इससे पहले कि मेरा पुनरुत्थान हो, इससे पहले कि मैं पार्थिव देह से स्वर्ग देह में आऊं, पहले मेरे पार्थिव देह का खिंचाव होना जरूरी है। हमेशा याद रखिए, खुदा लाजर की कब्र के पास जाते ही सारे कहा लाजर बाहर निकल, लाजर निकल आया। ऐसा नहीं है। इससे पहले कि खुदा लाजर कब्र के सामने जाए और कहे लाजर निकला, बाहर निकला, लाजर से पिता बात कर चुका था वचन के द्वारा।
अर्थात लाजर खुदा के वचन को प्रतिदिन सुनता था और लाजर का प्रेम खुदा के वचन से बहुत अधिक था। इसलिए जब यीशु मसीह ने ये जान लिया अपनी आत्मा में कि लाजर मर गया, यीशु मसीह रोया। अपने अभिषिक्तों की मृत्यु से पिता को दुख होता है। मार्था और मरियम का विश्वास लाजर के खिंचाव के कारण आया था। आमीन। हमेशा याद रखना, लाजर खुदा के साथ और खुदा में बना रहता था। इससे पहले कि मेरी कब्र के सामने आके खुदा कहे, ए रोहित बाहर निकला, मुझे इस देह में अपने पिता से प्रेम करना है। हम अपने घरों से, अपने दूर दूर घरों से निकल के यहाँ इसीलिए बैठे हैं क्योंकि पिता ने हमें बुलाया है, और जिस रीति से हमने इस बुलाहट के अनुसार यहाँ आए, वैसे ही उस बुलाहट के अनुसार हम वहां आ जाएंगे। बुलाहट वहां से आने से पहले यहाँ आएगी। आप हमें याद रखिए, वे क्यों नहीं आ पाए? उनके पास भी बुलाहट आई, उन्होंने भी तुम्हें निकलते हुए देखा। वे भीड़ लगा के लाजर की कब्र के सामने खड़े थे नजारा देखने के लिए, कैसे निकलेगा। आज हम लोग भी जब भवन में आते हैं तो हमारे बहुत से भाई बंधु देखते हैं, जा रहे हैं, कैसे निकल रहे, कहाँ जा रहे हैं, ये निकल कैसे रहे। हमेशा याद रखना, लाजर की कब्र के सामने बहुत सी भीड़ इकट्ठा हुई थी। ठीक इसी तरीके से हमारे और आपके भवन में आने से पहले बहुत सी आंखें हमें देखती हैं आते हुए। जैसे लाजर कब्र से निकला, वैसे हम भी पिता की बुलाहट के अनुसार भवन में आ गए, ताकि पिता से वो कहने ना पाए कि पिता आपने तो हमें बुलाया ही नहीं था। क्या हमें बुलाते तो हम नहीं आते? क्या हम भी आते? आपने हमें बुलाया ही नहीं, आपने तो लाजर को बुला लिया। पिता कहता, बेटा मैंने तो तुझे भी बुलाया था। जब वो निकल के आ रहे थे तो क्या तुझे नहीं चाहिए था कि तू भी आ जा? क्या मैंने तेरे सामने छुपा लिया था क्या उनको? हमेशा याद रखिए, वचन पार्थिव और आत्मिक दोनों रीति से काम करता है। आप ये ना सोचिए कि वचन आत्मा है और आत्मिक रीति से काम करेगा। वचन पार्थिव और आत्मिक दोनों रीति से काम करेगा। इसलिए एक परछाई है और एक देह है, और मैं जिस रीति से इस देह में काम कर रहा हूं, बो रहा हूं, वैसे ही मुझे फल मिलेगा। हमेशा याद रखिए, हम जब भवन आते हैं बहुत सी नजरें देखती हैं। हमारे बच्चे, हमारे रिलेटिव, ये जो YouTube फेसबुक पे चल रहा है वचन, 500-600 लोग देखेंगे। उनकी आंखें, वह क्यों नहीं आ पा रहे, वह क्यों नहीं बैठ पा रहे? कलाम में लिखा 39 वर्ष में, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और दूर दूर के लोगों के लिए भी, जिनको प्रभु हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। प्रतिज्ञा का वचन अगर तुमसे है तो तुम आओगे। अब प्रतिज्ञा का वचन इतना कमजोर नहीं हो गया कि पास्टर साहब, यादव साहब तुमसे कहें भैया कल मंगल आना है। नहीं, ऐसा कह के मैं अपने पिता का इनकार करता हूँ। मेरे पिता ने कभी भी किसी को ऐसे नहीं कहा आना है, वो चला, पीछे हो लियो उसके। अब जिसको होना है हो लो, जिसको जाना है जाओ, जिसको आना है आओ, उससे कोई मतलब नहीं। वो कह रहा
जो मेरे पीछे हो लेगा वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। आप बताइए कब पिता ने कहा, मैं यहाँ मीटिंग करने जा रहा हूं, और ढेर सारे लोगों को पहुंचता है, क्योंकि उसको ये विश्वास है कि सत्य का आत्मा मेरा पिता मेरे साथ। आ लोग बुलाते हैं, आइए महासभा में, आइए कन्वेंशन में सम्मिलित होइए, चंगाई प्राप्त करिए। अगर तुमने काम करा होता तो बुलाने की आवश्यकता ना होती, क्योंकि पिता का वचन उन्हें खींचकर सही समय पर उन्हें लाके बिठाता। तब कलाम में लिखा है 40वीं आयत में, उसने बहुत और बातों से भी गवाही एक कर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। देखा, हमें पिता कितने अंधकार से बचा के यहाँ लाया है। हम कितने अंधकार में पड़े थे, कितने टेढ़े मेरे कामों में लगे थे, कितने ओझा, कितनी भूत सिद्धि, कितनी गाली, कितने बुराई, कितने व्यभिचार, कितने लालच, कितने नशे, कितनी चीजों में पड़े हुए थे। लेकिन पिता हमें उन सारी चीजों से बचाकर अपनी बुलाहट के अनुसार भवन में लाके बैठाया। क्यों बुला के बनाया? ताकि हम इन टेढ़ी जाति से बच जाए। आप क्या चाहते हैं? भैया मेरा बच्चा नशा छोड़ गया। आप क्या चाहते हैं? भैया मेरा बच्चा जो है मेरी बातें सुनने लगे। आप क्या चाहते हैं? भैया मेरी बीवी जो है मेरा ध्यान रखने लगी। भैया आप क्या कहते हैं? मेरा पति भैया मेरी सुनने लगी। बचकानी बातें हैं ये, सारी बचकानी बातें। और आप बचकानी बातों को लेके यीशु मसीह के पास आए, आप स्वर्ग की बातें करें। मैं पिता में एक मन होना चाहता हूं, मैं पिता के वचन में चलना चाहता हूं, मैं पिता के वरदानों को अपने जीवन में महसूस करके, प्राप्त करके, उसके वरदानों से बहुत तायत से बढ़ना चाहता हूं। मेरे जीवन में एक रोशनी जलनी चाहिए। मैं जहां जाऊं अपने पिता के वचन की सीख दूं। देखिए ये प्रार्थनाएं कहाँ है? किसके जीवन में ये प्रार्थना हो रही है? संस्थाओं में जाइए, क्या ये प्रार्थना करेंगे? वो करेंगे? वो प्रार्थना ऐसी प्रार्थना करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसी प्रार्थनाएं केवल भवन में होती है। भवन में कोई भी जना अपना हित नहीं सोचता। भवन में हम सब पिता के वचन में अपने जीवन में बढ़ती को सोचते। पंखा धीरे कर दीजिए अगर ठंडा लग रहा हो। जरूरी नहीं है कि पंखा फुल करके बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग शरमाया रमाया ना करा करिए। 4 भाई गरम सह लेंगे लेकिन एक भाई को ठंडा ना लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या चाह रहे हैं? भैया भवन में बैठे हैं, हम एक दूसरे की बढ़ती चाहते हैं। उसे कहा दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसे कहा दीन बनो तो तुम पर दीनता की जाएगी। उसे कहा जिस नाप से तुम नापते उस नाप से तुम्हारी नापा जाए। यानी पिता ने तुम्हारे ऊपर ये सब बातें रख रखी हैं कि तुम क्या चाहते हो। हम चाहते हैं पिता की हम दीन ना बने, दिया या न करे। हम कहते हैं हमें ही मिले। नहीं, हमें पिता ने सिखाया है। और सिखाया क्या है? प्रेरितों 2 हालेलुया
44वीं आयत। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साथ में मिलती। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, इकट्ठे रहना। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हम कहीं पर भी हों, महीनों हो जाए, भला हम मेरी बहन को ना देखें, लेकिन मेरी बहन के लिए प्रार्थना होती है, मेरी बहन वचन सुनती है। हम लोग सब आत्मा में एक हैं, हम इकट्ठा हैं। कहाँ मिलेगा ये प्रेम, कहाँ मिलेगा ये प्रतिदिन का इकट्ठा होना। हम अपने रिश्तेदार के साथ भी प्रतिदिन इकट्ठा नहीं होते। हम लोग जो संगति कर रहे हैं उस संगति के द्वारा हम आपस में एक दूसरे को जान रहे हैं और हम पिता के प्रति ईमानदार बन रहे हैं। और पिता इस संगति को देख के पिता को ये संगति भाती है, क्योंकि कलाम में लिखा है 44वीं आयत में, बात है विश्वास करने वालों की। विश्वास करने वाले इकट्ठे आप तब होंगे जब आप विश्वास करेंगे। आप विश्वास की आत्मा में खिंच के आए, आप विश्वास की आत्मा में खिंच के यहाँ आए, आप इकट्ठा आए। हम सब इकट्ठा इसलिए है क्योंकि विश्वास की आत्मा हमें इकट्ठा कर रही है, नहीं है कहीं पर ही। सब इकट्ठा होते हैं लेकिन सब एक दूसरे से मुंह बना के बैठे, सब एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, मारो काटो कर रहे हैं, कह रहे उसको पाठ दे दिया, हमें तो कब दिनों से पाठ ही नहीं दिया है। और हम देखते हो उसी को खड़ा कर देते हो। तुम बता तो रहे हैं, ऐसी मेंटेलिटी वाली कैसे स्वर्ग के राज्य है, कैसे? हमेशा याद रखो, जैसे शरीर में परिश्रम है वैसे आत्मा में भी परिश्रम है। और आप बुलाए इसलिए गए हो ताकि एक कार्य पिता आपको सौंपेगा। अब आप आम आदमी नहीं हो, अब आप अपने आप को आम आदमी ना समझे। आप कहीं पर भी जाते हैं, आपको बोलने से पहले, आपको देखने से पहले, आपको सुनने से पहले, आपको काम करने से पहले ये याद रखना है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। कहीं मेरे देखने, मेरे बोलने, मेरे सुनने, मेरे चलने में कोई ऐसा पाप ना हो जाए जिससे मेरे खुदा का अनादर हो। बात समझे, बात समझे। जैसे कहते हैं ना कि खुदा हमें पूछ नहीं सर बनाएगा। सब सर बनना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि सर बनोगे तो सब देखेंगे। और एक काम ऐसा कर दिया तो जो सर बने थे उसका अनादर हो जाएगा। इसलिए तू अपने इकट्ठा होने को छोटी बात ना समझ, बल्कि उसके विषय में पिता से निरंतर गुप्त में प्रार्थना कर कि पिता तूने मुझे इकट्ठा किया है, तूने मुझे शिरोमणि बनाया है, तूने मुझे बढ़ाया है इस पृथ्वी पर। कहीं मैं मनुष्य के सामने तेरे ऐसा कोई काम ना कर दो जिसके कारण मेरे पिता का अनादर हो। वचन को समझें, वचन को समझें। अब आज लोग हमें हमारे नाम से नहीं जानते। आप सोचेंगे यार क्या बात कर रहे हैं, रोहित नाम है इनका जानते। मैं बता रहा हूं, आप विश्वास मानिए, जो मैं वचन में बोल रहा हूं विश्वास की योग्य। आज मुझे कोई मेरे नाम से नहीं जानता। आज जैसे मुझे कोई देखता है वो केवल कहता है ये वचन बोलता है, ये वचन बोलता है, ये खुदा खुदा करता है, ये हमेशा वचन बोलेगा।
इसके पास जा रहा हो, देख रहा वचन बोलेगा मेरा नाम कोई नहीं जानता, अब मेरा नाम पीछे हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी अब अपने अपने जगहों पर कोई आपके नाम से इतना ज्यादा नहीं जाना, आपसे नाम विषय में जाए कौन, वो तो वचन बताती रहती है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ वो मैम, हाँ अरे वो जो खुदा पे बहुत विश्वास करता है वो सर, अच्छा अच्छा, मैं सच बता रहा हूं। आप जब इकट्ठा होते हैं तो सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। हम लोग इकट्ठा यूं ही नहीं हो गए, हम लोग इस समय इकट्ठा है, हम लोग पे सामर्थ्य आ रही है। अब हम लोग इकट्ठा होने के बाद जब अपने अपने कामों में जाएंगे, वहां ये तेज, ये सामर्थ्य बवाला मचाते। लोग देखते सारे नजर झुका लेते हैं, क्योंकि वे अपने पापों को समझ जाते कि हमने पाप किया है। अब बताइए, आपको देखते सारे कोई नजर झुका ले, क्यों नजर झुका रहे? बाकी सबसे तुम नजर उठा के बात करते हो, उठाते रहते हो, इसको देखते सारे तुमने नजर झुका ली। क्यों नजर झुका ली? क्योंकि वे जान गए कि हम पिता के दृष्टि में पापी हैं। ये जो वचन बता रहा है ये सच है, और हम इस वचन को मान नहीं रहे। तुम्हें ये बातें कैसे मालूम है? हम तो इंसान का चेहरा देखते सारे बता जाते, देखो ये अपनी नजर झुका ली नजर ही नहीं मिला क्यों? क्योंकि इसको मालूम हो गया कि जो वचन ये बोलता है वो सच है और हम मान नहीं रहे, और जो नहीं मानता वो नजर नहीं मिलाएगा, वो पीठ पीछे बातें करेगा, निंदा करेगा, सारी बातें करेगा, लेकिन नजर नहीं मिलाएगा, वो नजरें चुराएगा। आप विश्वास में, क्योंकि आपके जीवन में वो तेज होगा, आपके जीवन में वो सामर्थ्य होगा, आपके जीवन में वो सत्य का आत्मा होगा जिसको देखकर वो अपनी नजरें नीचे कर लेगा। इसलिए कभी भी संस्थाओं में खड़े हो ना, तो यूं करके किसी के सामने झुक ना जाना। बात समझो, कभी भी संस्थाओं में खड़े हो तो यूं करके किसी के सामने झुकना नहीं। तुम अब खुदा के तेज और उसके प्रकाश को मनुष्य के सामने झुका दो। ये भी आराधना है। आप देखिए, एक आत्मा है जो थोड़ी समय के बाद सबको झुक झुक के प्रणाम करती है। मनुष्य के सामने झुक रहा हो, ये तेज, ये सामर्थ, ये पिता का आत्मा लेके तुम मनुष्य के सामने झुक रहे हो? नहीं, चुपचाप खड़े रहो। आपने देखा होगा संस्थाओं में ये आत्मा है, सतर्क हो जाओ, ये काम ना करना, ये काम ना करना। अगर तुम ये मानते हो कि पिता का वचन तुम्हारे अंदर है, तो किसी मनुष्य के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। ये सब भरमाने वाली आत्माएं हैं, ताकि तुम किसी न किसी तरीके से यूं झुको और कह लो, तेरा वचन वाला पढ़ने वाला मेरे बगल में खड़ा था, वो मुझे यूं कर रहा था। हम तो नहीं करते, हम तो ये कर रहते। भैया, हम तो तुमसे नहीं कह रहे हमारे सामने झुको, तुम जबरदस्ती झुक रहे हो, झुको, हम तो तुमको देख ही नहीं रहे, हम नहीं झुकेंगे। तुम्हें ये बातें मालूम कैसी? हमें मालूम है। आप वचन किस लिए पढ़ते हैं? आप भवन किस लिए आते हैं? ताकि पिता का सामर्थ, पिता का तेज, पिता का आत्मा, पिता का वचन आपके अंदर आए ना। आप ये चाहते हैं कि वो पिता का तेज, पिता का आत्मा, पिता का वचन किसी मनुष्य के सामने झुके? तो ये क्या कर रहा हूं? ये क्या कर रहा हूं? क्या कर रहे हो भैया? क्या कर रहे हो? तुम नहीं करते? नहीं, तुम सीधे खड़ा रहता। हेलो,
तुमको मैंने इकट्ठा किस लिए किया? ये बातों को बताने सिखाने। छोटी छोटी बातों में शैतान खुदा के वचन से गिरा देगा, और इन्हीं छोटी छोटी बातों में पिता आपको सचेत करता है, कहता है ऐसा ना करना, मेरा आत्मा तुझ में रहता है, शोकित हो जाएगा, मेरे आत्मा को शोकित ना करना, अपने पिता में आनंदित रहना। मैंने तुम्हें जो इकट्ठा किया है उसे छोटी बात ना समझो। मैंने तुम्हें इसलिए इकट्ठा किया है कि इस जगत में जलते हुए दीपक के समान लोगों के बीच में रखे। हमेशा याद रखो, हमारा खुदा हमें इकट्ठा इसलिए करता है कि अपना बहुत बड़ा सामर्थ्य और अपना बहुत बड़ा प्रतिफल हम सब पर उम्मीद। इस समय हम सब बैठे तो हैं, लेकिन रियल में पिता का बहुत बड़ा सामर्थ्य हम सब पर उम्मीद है। और वो उंडेलते समय ये नहीं देख रहा है ये डैनियल भाई है, इन पे कम उंडेलो, ये मेरी बहन है, इन पे ज्यादा उंडेलो। वो सब पर उंडेल रहा है, और जितना मुझे मिल रहा उतना आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सब उसके बुलाए गए पर आ गए हैं। हम सब ने सुना है इसलिए हम आए, और जितनों ने सुना पिता ने उन्हें बहुत तायत से आशीषित करा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखो, आप और हम जब भवन में आते हैं ना, तो पिता को आदर और महिमा मिलती है, और लोगों के बीच में वो जो भाई बहन नहीं आ पा रहे, हम और आप गवाह हैं, और गवाह को निकलना पड़ता है, इसलिए वो गवाह है। मैं बोलता हर चीज का एक